आज मानो ऐसा लग रहा था साक्षात लक्ष्मी ही लाला का दर्शन करने के लिए आई हो। रमा कीर्ण अभूम न पाओ। इधर उत्सव मन रहा था, इधर नंद बाबा को याद आया कंस को वार्षिक कर देने भी जाना है। कंस को वार्षिक कर देने के लिए आए। जितना हर साल कर देते थे उससे चौगुना सामान दिया नंद बाबा ने। कंस ने कहा, नंदराय जी हमने सुना है आपके यहां लाला हुआ है, हमारा आशीर्वाद है लाला चिरजीवी हो। और आज नंद बाबा प्रसन्न हो गए, सोच रहे हैं अब जिनका डर था उनने ही आशीर्वाद दे दिया, अब तो आनंद हो। कर देने के बाद नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। देखो वसुदेव जी से नंद बाबा मिलते हैं। नंद बाबा वसुदेव से ये नहीं कहते कि हमारे यहां लाला हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। और वसुदेव जी नंद बाबा से ये नहीं कहते कि हमारे 6 बालक हुए, कंस ने मार दिए। एक कटसी भी है। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी हमने सुना है आपके यहां पर लाला हुआ है। तो नंद बाबा कहते हैं लाला हमारे कहां, लाला आप ही तो हुआ है। और बात भी सच है ना। बड़ी विचित्र बात है, लाला किसी के यहां हुआ है और नौबत बधाई किसी और के यहां बज रही है। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, करो वही वार्षिको दत्तो रागे दृष्ट्वा वयम चवा नेहम स्थितम बहुतिथम संतुत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, ए भैया तो बोले बड़ा। वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी अगर आपने कंस को वार्षिक कर दे दिया है तो अब शीघ्र गोकुल लौट जाइए, क्योंकि मुझको वहां पर कुछ उत्पात होने की आशंका नजर आ रही है। नंद बाबा अपने इष्ट भगवान नारायण का स्मरण कर कर गोकुल की ओर चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंसेनो प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून चचार निघ्नन्ति पुरग्रामो ब्रजादिजो। और आज कंस ने पूतना को भेजा। पूतना ब्रजमंडल में छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई आज गोकुल में आई है। गोकुल में आकर पूतना ने अद्भुत श्रृंगार किया। कहते हैं कमर में करदनी पहनी, पैरों में नूपुर पहने छमछम करती जा रही है। मानो ऐसा लग रहा है आज लक्ष्मी ही लाला का दर्शन करने के लिए आई है। सीधी नंद महल में आई। नंदरानी की गोदी में कन्हैया थे और पूतना कहती है, अरे बहना बधाइए बधाइए बधाइए। आपको बधाइए, आप कौन हो? पूतना बोली, मैं ब्राह्मणी हूं। हाँ, हमने सुनी कि आपके लाला हुआ है, बधाई देने के लिए आई हूं। आप बैठ। मैया बोली, बहना एक बात बता, आपके लाला क्या पहली बार भयो है? हाँ। आपको लाला चुप करवो नहीं आवे? हम आपके लाला को चुप करें, हमको गोदी में दो।
मैया ने क्या देखियो, बंठन के आई है, देखने में अच्छी लग रही है। मैया ने क्या समझी, अच्छी घर की दिखे, इसलिए आज लाला को गोदी में दे दिया और मैया अंदर काम करने के लिए चली गई। और जैसे ही आज मैया के जाने के बाद जब कन्हैया पूतना की गोदी में आए, भगवान गोदी में आते ही पूतना के स्तनों से दूध की धारा पिचकारी की तरह से निकल रही है। पूतना रोने लगी। हाँ, जरा सोचना, जरा सोचना, अगर किसी की गोदी में स्वयं गोविंद आ जाएं तो कितनी आनंद की बात होगी। पूतना राक्षसी थी लेकिन थी तो स्त्री, क्या वात्सल्य प्रेम नहीं उमड़ेगा? वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। पूतना बार बार कन्हैया गले से लगाती हैं, दुलार करती हैं, पुचकार करती हैं और अपने सौभाग्य का अनुभव करती हैं। इतना सुंदर बालक आज मेरी गोदी में आया है। अरे मैं इसको इसे कोई मैं खिलाने आई हूं, मैं तो इसको मारने के लिए आई हूं। पूतना अपने स्तनों पर विष लगा कर लाई गई थी मेरे प्रभु को मारने के लिए। और जैसे ही पूतना ने अपना स्तन प्रभु के मुख में दिया, मेरे प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इस संदर्भ में बहुत से महात्माओं का भाव है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का भाव है पूतना विद्या है। अगर भगवान आंख खोल देते तो पूतना अपने वास्तविक वेश में आ जाती और खेल बिगड़ जाता, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा कहते नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। क्या भाव है? भगवान सोचते हैं अब इसके 2 आंखें और 2 आंखें मेरी कितनी हो जाएंगी? 4। और इस शास्त्र का नियम है प्रीतिर नयन योगिता। जो प्रेम जो होता है वो आंखों से ही होता है। इसकी 2 और हमारी 2 4 हो जाएंगी। जब 4 आंखें हो जाएंगी तो हमारे इससे प्रेम हो जाएगा, और जब इससे प्रेम हो जाएगा तो हम इसको मार नहीं सकते, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक महात्मा कहते नहीं, हमको ऐसा लगता है कि भगवान के एक आंख में सूर्य है, एक आंख में चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा कहते हैं प्रभु ये तो बाल हत्यारिणी है, इसका दर्शन हमें नहीं करना, आपको करना है तो आप कर लो, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा कहते नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? भगवान याद कर रहे हैं, इसके कोई सत्कर्म सुकृत याद आ जाए तो इसको मैं तार दूं, इसको मैं तार दूं। एक महात्मा का भाव है, भगवान याद कर रहे हैं, बन के तो मैया आई है, इसे कौन सी गति में प्रदान करूं। एक महात्मा का भाव है, भगवान याद कर रहे हैं भोलेनाथ को, भोलेनाथ क्या कर रहे हो? बोले घोट रहे हैं। बोले मत घोटो, तुम्हें घुटी घुटाई पिला देते हैं। मानो भगवान कह रहे भोलेनाथ इसमें से विष तुम ग्रहण कर लो, दूध हमारे लिए छोड़ दो। एक भाव, जैसे किसी का छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब
कड़वी कड़वी दवाई पिलाती हूँ ना, छोटा बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद कर लेता है। और जैसी कड़वा कड़वा स्तन मेरे प्रभु के मुख में गया और मेरे प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसी लगभग 600 प्रकार की उत्प्रेक्षाएं हैं कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की। अगर सारी उत्प्रेक्षाओं को मैं बताऊंगा ना तो इस बात की तो गारंटी है आज 6:30 बजे तक भी पूतना नहीं मरेगी। और पूतना नहीं मरेगी तो भगवान बड़े नहीं होंगे। भगवान बड़े नहीं होंगे तो माखन कैसे खाएंगे, माखन कैसे चुराएंगे, तो भगवान फिर ब्रजवासी को लेके वृंदावन कैसे आएंगे। और वृंदावन नहीं आएंगे तो गिरिराज जी का पूजन कैसे होगा। और गिरिराज जी का पूजन नहीं हुआ तो 56 भोग नहीं लगेगा। और 56 भोग नहीं लगा तुमको फिर भोग प्रसाद कैसे मिलेगा। बोलो राधे राधे। आपको भोग प्रसाद मिले इसलिए पूतना को, अच्छा अपने आप बोल रही है। और आज भगवान पूतना के प्राणों को चूस रहे हैं। देखना कैसे पूतना ने भगवान के चरणों को पकड़ रखा है, चरणों को पकड़ रखा है। और भगवान ने अपने दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को पकड़ रखा है। जो प्राण चूसने लगे तो पूछना कहती है, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ महु प्रस्विन्न गात्रा किपिति। मुंच मुंच मुंच, मोह छोड़ मोह छोड़ मोह छोड़ मोह छोड़। मानो आज कन्हैया के भी लगे मौसी मौसी हमको तो केवल पकड़वई आवे है, छोड़बो तो आवे ही ना। और बात भी सच है बंधुओं, हमारे भगवान को पकड़ना नहीं आता। और जब पकड़ना आता है तो भगवान फिर उस भक्त को छोड़ती नहीं। भक्तमाल में कथा आती है, महाप्रभु वल्लभाचारी जी के एक शिष्य थे। उन शिष्य से कुछ गलती हो गई, कुछ अपराध हो गया। और अपराध भी कोई ऐसा नहीं था, अपराध ये था कि वो एक रियासत के छोटे से पद पर थे और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का एक शिष्य और था। उसने कुछ गलती कर दी थी तो महाप्रभु चाहते थे कि उसके दंड को ये क्षमा करा दे जिस पद पर बैठा हुआ है। उन्होंने ऐसा किया नहीं, और जब नहीं किया तो वल्लभाचार्य जी ने क्या किया, अपने शिष्य का त्याग कर दिया। और ये बात पक्की मान लो मेरे भाई बहन, जब कोई गुरु अपने शिष्य का त्याग कर देता है उस शिष्य का पतन निश्चित है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ध्यान दो, आप भी आगे आगे। खूब ध्यान देना।
जब कोई शिष्य, जब कोई गुरु किसी शिष्य का त्याग कर देता है तो निश्चित मानना उस शिष्य का पतन निश्चित है। उस व्यक्ति की नौकरी छूट गई। हारे थके भटकते भटकते भूखे प्यासे आगरा पहुंचे। आगरा नाम सुना? आगरा पहुंचे और कई दिन से भूख लगी थी। उन्हें क्या देखा, सुबह सवेरे एक हलवाई बढ़िया देसी घी की जलेबी बना रहा है। आहा, जलेबी। आपसे एक बात पूछूं, आपने बहुत दिन तक कुछ नहीं खाया हो और जलेबी सामने देखो, तो क्या मन करेगा? सच बोलो। खाने करेगा नहीं करेगा? बस यही अंतर है हम लोगों में और भगवान के भक्तों में। हम लोग जब भी सोचते हैं कम वक्त अपने लिए सोचते हैं। भगवान के भक्त जब भी सोचते हैं भगवान के लिए सोचते हैं। इतनी बढ़िया जलेबी देखकर उनके मन में आया हम श्रीनाथ जी को भोग लगाएं। तो उन्होंने वहीं पर आंख बंद कर कर वहीं खड़े खड़े दुकान के सामने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। अब देखो क्या हुआ। सुबह सुबह का वक्त जैसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पर्दा खोला ठाकुर का, तो देखते क्या है, ठाकुर जी खड़े खड़े जलेबी खा रहे थे। वल्लभाचार्य जी ने कहा, जय जय, ये सवेरे सवेरे न दातुन न कुल्ला न ये न वो, सुबह सुबह जलेबी खा रहे हो। भगवान ने कहा, ये जो आपका शिष्य था ना जिसका आपने त्याग कर दिया, उस शिष्य ने अभी अभी भोग लगाया है आगरे में। ये सुनकर महाप्रभु जी मनिमन तो प्रसन्न हुए। चलो है तो हमारा शिष्य, लेकिन दिखाने के लिए भगवान से कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ, जब आपको जलेबी खानी थी तो हमसे कहते, हम आपके लिए जलेबी बनाते, आपने उसके हाथ की जलेबी खा ली। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, देखो देखो महाप्रभु जी, आप तो सामर्थ्यवान हो, आप तो आचार्य हो, सामर्थ्यवान हो, किसी को पकड़ते हो और छोड़ देते हो, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं उसको फिर मैं छोड़ता। ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, भगवान के बड़े पक्के होते हैं। वहीं खड़े खड़े जलेबी का भोग लगा दिया। एक बार हम कथा कह रहे थे स्विट्जरलैंड में, तो कथा के बाद घूमने के लिए गए। एक बहुत सुंदर बगीचा था। अक्सर फिल्मों में बगीचा दिखाते हैं, तो बढ़िया फूल लगे हुए थे। हमारा मन किया था कि फूल तोड़ ले, ठाकुर जी को चढ़ाएं। फिर मन में आया कि हमने फूल तोड़ लिया और कहीं पकड़ नहीं ले कोई, परदेश का मामला है। मन ही मन की मन में रह गई। ये कथा मुझको वहीं याद आई और मैंने खड़े खड़े ऐसे ऐसे गुलाब थे, काले पीले हरे नीले, में क्या बताऊं, ऐसे गुलाब मैंने जीवन में नहीं देखे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुलाब मैंने वहीं पर ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। अब देखना क्या हुआ। शाम को, जब रात को हमारी कथा शाम को 7 बजे से होती थी। दिन भर घूमना फिरना होता था और शाम को 7 से कथा होती थी, उसके बाद रात्रि भोजन होता था, ये नियम था। तो
शाम को जैसे ही मैं कथा करने पहुंचा, एक वहीं स्विट्जरलैंड की एक लेडी थी हिंदुस्तानी। उन्होंने सुन रखा था कि महाराज जी आने वाले हैं। वो पति पत्नी मिलने के लिए आए, और जैसा जैसा फूल मैंने देखा था ठीक वैसे ही फूलों गुलदस्ता लेकर आई और भागवत चढ़ा दिया। बोलो राधे राधे। मन प्रसन्न हो गया। तो मैंने अनुभव किया, आदमी को वो काम करना चाहिए जिसमें ठाकुर जी की मर्जी हो। ठाकुर जी की मर्जी हो। हमारी यात्राएं अक्सर रहती हैं। अभी 18 अक्टूबर से करीब 25 अक्टूबर तक 5-6 दिन हमारी भक्तमाल की कथा क्रूज पर है। इटली से क्रूज आया है इंडिया पहली बार। चलता फिरता 5 स्टार होटल है। उस क्रूज पर भक्तमाल की कथा है और 5-6 दिन का कार्यक्रम है। लक्षद्वीप से जाएगा, रास्ते में फिर एक टापू पड़ेगा, वहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ से बम्बई घुमाएगा, फिर गोवा पहुँचाएगा। गोवा में एक दिन रहना है, उसके बाद फिर वहाँ से लौट कर आना है। अगर उस क्रूज की यात्रा किसी को करनी हो, हमारे साथ में चलना हो, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है। तो हम लोग कथा के बाद हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी जिनको हमसे मिलना भी हो, हम ऊपर ही ठहरे हैं। कथा के बाद आप लोग मिल सकते हैं। बजाय नीचे चाय पीते हैं, हमारे साथ ऊपर बैठ के चाय पी सकते हैं। बोलो राधे राधे। और आज पूतना चिल्लाई, मुंच मुंच मुंच, मोह छोड़ मोह छोड़ मोह छोड़। मनो कन्हैया कहने लगे, मौसी मौसी हमको तो केवल पकड़वो ही आवे है, छोड़वो तो आवे ही ना है। भगवान ब्रज में गोपियों के लट लेकर भागे, घट लेकर भागे, पट लेकर भागे। धन्य है पूतना जो भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई। और भगवान ने जैसे पूतना के प्राणों को चूसा, जो पूतना ऊपर से नीचे गिरती उसका तो गोविंदा है, नमो नमः हो। जो गिरी, मानो पूतना के वृक्षस्थल पर ही भगवान खेल रहे थे। मानो पूतना का वृक्षस्थल ही भगवान का क्रीड़ांगन बन गया हो। और आज एक गोपी भग कर गई, कन्हैया को उठाया और कन्हैया को उठाकर मैया की गोदी में दिया। और जानते हो मैया नंदरानी क्या कर रही है? स्नान करा रही है। देखो मैया का स्नान और अपना स्नान देखना। हम भी तो छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं। कैसे कराते हैं? एक प्लास्टिक का टब लेते हैं, उसमें गर्म पानी रखते हैं, फिर ठंडा मिलाते हैं, फिर हाथ डाल के देखते हैं। अगर ठंडा हुआ तो इतना तो तुमको पता है ना। फिर बच्चे को उसमें बिठाते हैं और फिर उसको साबुन लगाते हैं, फिर नरम नरम कपड़े से पोंछते हैं, फिर बेबी का जॉनसन पाउडर लगाते हैं। जैसे आप स्नान कराते हो अपने बच्चों को, ऐसे मैया भी लाला को स्नान कराती थी। तेरा मैया का स्नान करने का तरीका तो देखो। गोमूत्रेणो स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रु सकृता द्वादशांगेषु नामवी। गोमूत्रेणो स्नापित्वा, गाय के गोमूत्र से स्नान कराती थी। और जानते हो साबुन की जगह क्या लगाती थी? गैयाओं के खुरों से उड़ी हुई जो गौशाला की जो धूल है, उस पवित्र धूल को लाला को लगाती थी।
अभी मैं कहीं कथा कर रहा था, अभी महीने भर पहले की बात है, 2 महीने हो गए होंगे। एक माँ बच्चे को लेकर आई गोदी में, और बच्चा मुश्किल से ऐसा लग रहा होगा कि 1.5 साल का बच्चा होगा, लेकिन बच्चा वो 5 साल का बच्चा था। बच्चा पनप नहीं रहा था। तो हमने कहा कि बहन, जिस विधि से हम कह रहे हैं उस विधि से तो स्नान करा बच्चे को। उसने महीने भर लगातार स्नान, और उस बच्चे के शरीर पर एक ऐसी कुछ खुजली जैसी भी कुछ थी, वाइट वाइट से। तो क्या किया उसने, 1 महीने तक स्नान कराया। ऐसे गोबर गोमूत्र से स्नान कराती थी, गोबर लगाती थी। जो विधि हमने बताई, इस विधि से स्नान किया। आप देखना उस बालक के अंदर थोड़ा परिवर्तन आ गया। जो बच्चा बैठ नहीं पा रहा था, बच्चा बैठने लग गया, और थोड़ा बच्चा चलने भी लगा। खुजली उसकी दूर हो गई, और जब टेस्टिंग कराई तो बच्चे की अच्छी प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट आई। जिस काम को एलोपैथी डॉक्टर नहीं कर पाए, वो भागवत की इस विधि ने उस बच्चे के लिए कर दिया महादेव। और आज भैया जानते हो क्या कर रही हैं? गोबर गोमूत्र से स्नान कराने के बाद गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है। और मंत्र क्या बोल रही पता है? इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान्नर्णोऽवतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परो क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधवो। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयो उन्मादाये स्मारा देह प्राणेन्द्रियत्तु स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालग्रहाशये सर्वे नश्यन्तु ते बुद्धिष्णोर् नाम ग्रहण वीरवो नामो ग्रहण वीरवो। इधर मैया ने ये मंत्र बोलकर कन्हैया को झाड़ा दिया, और इधर हमने भी आपको मंत्र बोलकर सबको झाड़ा दे दिया। बोलो राधे राधे, है ना। और आज भगवान सोच रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है, आज हमारी मैया हमारे नाम से हमको झाड़ो दे रही है। तुमरणम मनसा जगामो, भगवान की मने मन स्तुति करने लगा। नागपतियों ने देखा, सोचने लगी अगर प्रभु ऐसे नाचते रहे ना, हमारे पति का काम तमाम हो जाएगा। नागपत्नियां कहती, प्रभु रुको 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 रुको। भगवान ने क्या बात है? नागपत्नियां कहती, बोले प्रभु अगर आज ये मर गया ना प्रभु, इसके मरते ही हमेशा के लिए आपके चरणों का यश भी मर जाएगा। भगवान ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। नागपत्नियां कहती हैं, गोविंद बोले हमारी बहुत सी सहेलियां हैं जिनके पति नहीं हैं, बहुत सी सहेलियां हैं जिनके पति नहीं हैं। जब हम आपस में बैठती है ना, चर्चा करती हैं, पूछती हैं, अरे बहन एक बात बता, तेरा पति कैसे मरा? तो एक बहन बताती है, हमारा पति जब मरा, जब माथे पे काल था, दुर्भाग्य था, दुर्व्यसन था।
लेकिन जब हमारा पति नहीं रहेगा तो हमसे पूछेंगी, बहन एक बात तो बता, तेरा पति कैसे मेरा, तू भी तो बता। तो नागपतियां कहती हैं, प्रभु नाचती नाचती उत्तोलित बाहु होकर नाचती नाचती कहेंगी, अरे बहनों सुन लो, तुम्हारा पति जब मरा, जब माथे पे काल था, दुर्भाग्य था, दुर्वसन था, लेकिन हमारा तब पति जब मरा जब माथे पर गोविंद का चरण था। क्या वो भी मर जाता है जिसके माथे पर गोविंद का चरण होता है? और आज ध्यान दो, कालीनाग भगवान की स्तुति करता है। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुष्टजो नाथो लोकानां यदमनुग्रह। कहा वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव। देखो जो नाग होते हैं ना, ये दीर्घमन्यु होते हैं। दीर्घमन्यु समझते हो? एक बार हम नेपाल में कहीं कथा करने गए, थोड़ा वॉक करते करते आगे चले गए, तो वहां हमको एक सपेरा मिला। सपेरे ने कहा, बोले महाराज ये जो नाग होते हैं ना, दीर्घमन्यु होते हैं। दीर्घमन्यु मौका पड़ने पर बदला लेने से चूकते नहीं, इसलिए नाग को दीर्घमन्यु कहा गया है। तो आज काली कहता है, प्रभु वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव। प्रभु हम तो दीर्घमन्य हैं, दीर्घमन्यु हैं, और प्रभु हम किसी को प्रणाम वणाम नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु आपसे एक बात पूछे, बोले पूछो, संसार को बनाने वाला कौन है? भगवान ने, हमने बनाया है। अच्छा, हम नागों किसने बनाया है? भगवान ने कहा हमने बनाया है। अच्छा, हम नागों के अंदर विष किसने भरा है? भगवान ने कहा काली तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ कहे। ये सुनकर काली कहता है, बोले प्रभु हम नागों को आपने बनाया है, हमारे अंदर विष आपने भरा है, तो प्रभु हमारा स्वभाव किसने बनाया है? भगवान ने कहा तुम्हारा स्वभाव हमने बनाया है। तो काली कहता है हम नागों को आपने बनाया है, हमारे अंदर विष आपने भरा है, आपने हमारा स्वभाव दूसरों को काटने का बनाया है, तो दोष आपका है कि दोष हमारा है। भगवान चुप हो गए। भगवान अपने जीवन में 3 बार चुप हुए, तो काली के सामने, बलि के सामने, बाली के सामने भगवान को चुप होना पड़ा। भगवान कहते हैं, अरे काली बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तुझे नाग से किन्नर बना दूं, मनुष्य बना दूं, बता तू क्या बनना चाहता है? ये सुनकर काली ने कहा, प्रभु मनुष्य बनकर, देवता बनकर अगर मैंने भजन किया तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूं मैं इस नाग योनि में ही रहूं और अपने मुख से लोगों को काटूं नहीं, आपका भजन करूं। इसलिए कृपा कर कर प्रभु मेरे स्वरूप को नहीं, मेरे स्वभाव यानी मेरे नेचर को ही चेंज कर दो। भगवान ने कहा काली तो थोड़ा लेट हो गया रे, लेट हो गया। ये डिपार्टमेंट पहले मेरे पास में था, ये डिपार्टमेंट मैंने किसी और को दे दिया। तो काली कहता वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। भगवान कहते हैं काली अगर अपना स्वरूप बदलना हो तो मेरे पास में आ जाओ, अगर स्वभाव बदलना हो तो मेरी कथा में चले जाओ, क्योंकि मेरी कथा जीव के स्वभाव को बदल देती है। बंधुओं,
जीवन में ध्यान रखना, ये ठाकुर की कथा है ना, जीव के स्वभाव को बदल देती है। उड़ीसा में मैं कथा कर रहा था, राम कथा। एक ग्राउंड में राम कथा थी मेरी। रास्ता चलता भी कथा सुनने आता था। 6-7 साल पहले की बात होगी। किसी मारवाड़ी परिवार ने कराई। एक परिवार उस नगर में कुछ व्यापार के लिए आया हुआ था। उसको ट्रेन पकड़नी थी, उसकी ट्रेन छूट गई। ये बात उसने मुझे बाद में बताया। बोले टाइम पास कैसे हो, कथा चल रही थी, कथा सुनने बैठ गया। संयोग से उस दिन कथा में भरतचरी चल रहा था। 2 दिन के बाद में जिस व्यक्ति ने कथा सुनी थी, 2 दिन बाद अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे पास आया। वो 2 भाई थे, उनके पिता नहीं थे, उनकी माँ थी, दोनों की पत्नियां, बच्चे थे। उस भाई ने कहा, बोले गुरुजी हम 2 भाई, पिताजी रहे नहीं, कुछ जायदाद को लेकर हम दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा है और आज 9 साल हो गए कोर्ट कचहरी करते करते और हम भाइयों में बोलचाल बंद हो गई। माँ कभी इधर रहती थी। आज मैंने 2 दिन पहले जब मैं यहाँ आया था, मैंने आपके मुंह से भरतचरित सुना, मुझे ग्लानि हो गई। एक ये भाई है, एक हम हैं। एक राम गद्दी पर बैठना नहीं चाहते, एक भरत सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बंधुओं, रामायण का एक एक पात्र जो है त्याग और बलिदान का है। कहते हैं जब राम वन में थे, कौशल्या मां सो रही थी। अचानक छत पर चलते हुए किसी की आवाज आई। मां कौशल्या जी गई छत पर, देखती क्या है, शत्रुघ्न जी की पत्नी। जानते हो क्या नाम उनका? शुद्ध कीर्ति। शुद्ध कीर्ति चल रही थी। मां ने कहा, शुद्ध कीर्ति, हाँ मां, इतनी रात गए, शत्रुघ्न कहां है? तो बहू ने कहा, मां उनको देखे हुए तो बरसों हो गए। बरसों हो गए? अच्छा। मां कौशल्या रात में ही पालकी में बैठकर पहुंची नंदीग्राम, जहां पर भरत जी ने नंदीग्राम में कुटिया बना रखी थी। कुटिया के आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था। शत्रुघ्न जी पत्थर पर सो रहे थे, हाथ का तकिया बना। मां पहुंची। मां ने शत्रुघ्न के सिर पर हाथ रखा, खड़े हुए। अरे मां, तू यहां कैसे? मुझे बुला लिया होता। मां ने कहा, बेटा तू यहां क्या कर रहा है? शुद्ध कीर्ति बता रही, तुम बरसों से तुझको देखा नहीं उन्होंने। शत्रुघ्न जी रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, मां बड़े भैया वन में चले गए, साथ में लक्ष्मण भैया उनकी सेवा करने को चले गए, भरत भैया राजपाट छोड़कर यहां पर नंदीग्राम में सो रहे हैं। क्या राजमहल का सुख क्या मेरे लिए ही है केवल? क्या राजमहल का सुख मैं ही भोगूंगा केवल? जहां मेरे भैया नहीं है वहां रहकर मैं क्या करूंगा? ये चरित्र उस समय चल रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी
एक वो भाई था और एक हम भाई है। मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। जायदाद के लिए झगड़ा चल रहा है। गुरुजी, मैं यहां से कथा सुनकर गया, मैंने अपने भाई से माफी मांगी, मां से माफी मांगी। हम लोग कोर्ट में जाकर केस खत्म कर कर आए और मैंने कहा छोटे भाई से, है भैया जो कुछ पिताई देंगे सब तू रख ले, मैं लेकर क्या करूंगा। उसने मेरे सामने कहा छोटे तू रख ले। छोटा कहता है नहीं नहीं भैया मैं लेकर क्या करूंगा, भैया आप ही रखो मैं आपकी सेवा करूंगा। दोनों भाई रोकर एक दूसरे के गले से लग गए, गले लगे। एक वो दोनों भाई थे, 3 दिन पहले झगड़ा चल रहा था उनका, कोर्ट कचहरी की स्थिति थी, और आज दोनों भाई बदल गए। क्यों? कथा से। बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूं ये जो भगवान की कथा है ना, व्यक्ति के स्वभाव को चेंज कर देती है, इस स्वभाव बदल देती है। ये भगवान की भागवत कथा, राम कथा। और आज भगवान कहते हैं काली मेरी कथा में चला जा, तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए। ये काली गरुण जी से छुपकर रहता था। भगवान कहते हैं काली जो मेरे चरण चिन्ह तेरे मस्तक पर हैं, वही चरण चिन्ह जो हैं वो गरुण जी के पंखों पर हैं। इसलिए तुम दोनों का साजात्य हो गया है। और कहते हैं स्वामी का जो गोत्र होता है वही सेवक का भी गोत्र होता है। कोई आपके यहां नौकर काम करता हो, उसका गोत्र नहीं पता हो, तो भैया जो गोत्र आपका है वही गोत्र नौकर का भी हो जाता है। ये नियम है। और तुम दोनों अच्युत गोत्री हो गए। अब तुम जाकर सत्संग करो। भगवान ने यमुना को शुद्ध किया। देखो, ऐसा नहीं था कि केवल हम लोग इस समय चिल्लाते रहते हैं कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन उस समय भी था। भगवान ने पृथ्वी को शुद्ध किया मिट्टी खाकर, वहां पॉल्यूशन हो गया था। भगवान ने आकाश को शुद्ध किया लॉकडाउन लगाकर, है ना। अभी लॉकडाउन लगा तो सब साफ हो गया बिल्कुल। भगवान ने व्योमासुर को मारकर उस आकाश को शुद्ध किया। भगवान जल के अंदर, हम चिल्लाते रहते हैं नमामि गंगे अभियान चल रहा है, गंगा को शुद्ध करें, यमुना को शुद्ध करें। उस समय भी यमुना मैली थी, तो भगवान ने यमुना को शुद्ध किया, उसमें से गंदगी निकालकर। अग्नि को शुद्ध किया भगवान ने, अग्नि का पान कर कर। कहते हैं ये पंच महाभूत जब असुर भावापन्न हो गए थे, ये पॉल्यूशन इसमें लग गया था, भगवान ने इन पंच महाभूतों की शुद्धि की। यही समझना चाहिए। भगवान की हर लीला कुछ ना कुछ शिक्षा देने वाली है। गोपियां यमुना में नग्न स्नान करती हैं, मां कात्यायनी का अर्चन करती हैं। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा कर बताया यमुना में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, जिससे वरुण देवता का अपमान होता है। आगे आने वाली शरद की रात्रि में हम तुम्हारा अभिष्ट अवश्य पूरा करेंगे। ये भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराकर भगवान ने शिक्षा दी। अभी गिरिराज जी आपको ले चलेंगे, उससे पहले कल के लिए एक विशेष सूचना। कल कथा का 6ठा दिन है। कौन सा दिन है? 6ठा है ना।
और कल की कथा में रासलीला होगी, यानी डांडिया रास होगा। जिन जिनको डांडिया आता हो वो अपने साथ में डांडिया स्टिक लेकर आएंगे, और डांडिया स्टिक नहीं भी लाए तो भैया कल इंतजाम कर देना कुछ डांडियाओं का, है ना? जोर से तो बोलो, है ना? हाँ, डांडिया स्टिक साथ में लाओ तो ज्यादा अच्छा है। और कल डांडिया रास होगा, और उसके बाद कल हमारे प्रभु का हा रुक्मणी जी के साथ में विवाह होगा। और आपको पता है विवाह में दो पक्ष होते हैं, एक होते हैं लड़की वाले, एक होते हैं लड़के वाले, है ना? अब आपको हमको ये तय करना कौन लड़का वाला और कौन लड़की वाला। लेकिन आपसे एक बात कहें, वृंदावन से हम आए हैं, प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए। कन्हैया हमारे हैं, रुक्मणी जी आपकी हैं, ठीक है ना? अरे बोलो ना, अब कोई ना बोलो, सांप सूंघो, ठीक है ना? हा, हम बारात लेकर आएंगे, लड्डू कचौड़ी खिलाओगे नहीं खिलाओगे? खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, अब वो लड़के वाले हैं दहेज की बात पहले ही कर ले। घबरा गए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं बारातियों का स्वागत पान पराग से हो। कल धूमधाम से हम लोग विवाह उत्सव मनाएंगे, और कल ऐसा लगना चाहिए भैया कुछ कल जलपान में कुछ विशेष रखना, है ना? कल ठाकुर जी का विवाह है। तो कल ऐसा लगे कि सब लोग, क्योंकि जब कन्यादान देते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ से कुछ भोजन करके भी जाएं, है कि नहीं? तो कन्यादान की सामग्री साथ में लेकर आना, घर से जब निकलो ऐसा सोच कर आना रुक्मणी आपकी बेटी है, रुक्मणी को बेटी मानकर ही घर से निकलना, ऐसा भाव कल रखना। और परसों कथा का समापन, कथा का विश्राम दिवस परसों है। जिन्होंने आज तक कथा सुनी उनको तो पूरा फल मिलता ही है, लेकिन जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं उनको भी पूरा फल मिलता है। यानी कल और परसों 2 दिन धूमधाम से हम लोग कल उत्सव मनाएंगे। अब आपको हम लोग गिरिराज जी ले चलते हैं, ठीक है? कहते हैं एक बार की बात, कन्हैया आए मैया से कहे, मैया मैया कच्चू खावे को दे दो। मैया बोली लाला जा को नहीं खामे, ये जय जय की है, जय जय की, जय जय की है, हाँ जय जय की है। कन्हैया आए बाबा के पास के बोले बाबा मैंने मैया से खावे को मांगे हो। मैया कह रही जय जय की है, कौन सी जय जय की बात कर रही मैया? नंद बाबा कहते हैं बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो, हम लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र का पूजन क्यों बेटा? हम लोग किसान हैं, इंद्र बरसात करते हैं, हमारे पर अन्न होता है। कन्हैया कहते बोले बाबा जीव को सुख दुख जो मिलता है कर्म के द्वारा मिलता है, इसमें इंद्र क्या करेगा बाबा? अगर बाबा पूजन करना है इस गिरिराज का पूजन करना चाहिए जिसकी तलहटी में हम लोग रहते हैं। और ये गिरिराज है ना साक्षात स्वरूप है नारायण का। हाँ बाबा मुझको याद है जब जब वृक्ष पर आपत्ति आई है ना, उस समय केवल और केवल आपने नारायण को ही पुकारा है। इसका मतलब हो गया कि नारायण सब कुछ कर सकते हैं, नारायण बरसात नहीं कर सकते। बाबा हमको तो अपनों से मांगना चाहिए, क्यों हम किसी और से मांगे? बाबा आपने कभी इंद्र का दर्शन किया? नहीं किया लाला, लेकिन जिस समय हम गिरिराज का पूजन करेंगे गिरिराज प्रकट होकर साक्षात दर्शन देंगे। अच्छा लाला क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले 56 भोग बनने चाहिए। 56 भोग बनकर तैयार हो गए। आहा, पहले बनो छेनों का सामान, रसगुल्ला बने, छेने की चमचम बनी, छेने के खीर बने, छेने गुल्ला बने, छेने की राजभोग बने, छेने की बर्फी बनी। अब बनो खोआ को सामान, खोआ के लड्डू बने, खोआ के पेड़ा बने, खोआ की मेवा बाटी बनी, खोआ की पुआ बने और खोआ के पेड़ा बने। अब आ जाओ बेसन को सामान, बेसन के लड्डू बने, सोहन भोग बने, मोहन भोग बने। आहा, काजू कतली बनी, बादाम की कतली बनी। अब थोड़ो सो नमकीन पे आ जाओ, पूड़ी बनी, कचौड़ी बनी, टिक्कर बनियो, दूध भात है, दही भात है, कढ़ी भात है, चावल बने, नमकीन चावल बने, मीठी चावल बने। अब खीर बनी, चावल खीर बनी, समा की खीर बनी, मेवा की खीर बनी, अधौटा बनो,
और बाकी बात रबड़ी बनी और भैया और साउथ इंडियन बनो, बोलो राधे राधे। 56 भोग बन के तैयार है क्यों? कन्हैया आए राधा रानी के पास में, राधा रानी आधा रूप तुम्हारा आधा रूप हमारा। देखो गिरिराज जी पर जो स्वरूप है ना, राधा गोविंद का सम्मिलित रूप है। भगवान एक रूप से पूजा कराते, एक रूप से भगवान पूजा करते हैं। भगवान सखाओं को लेकर आए, आज गिरिराज जी की तलहटी पर स्नान कराने लगे। जल कम पड़ गया तो भगवान ने वहां पर मन से गंगा को उत्पन्न किया, जो मानसी गंगा कहलाई। बोले मानसी गंगा की जय। अब क्या करना चाहिए? भोग लगाओ। जो भोग लगे हो, सखा बोले लाला जीजा जी ये भोग लो, भोग आयो। अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, अरे राधे राधे बोल के, संगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, श्री राधे राधे बोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। आरती आरती सभी आरती के लिए आगे आ जाए, सभी मिलकर के आरती करें। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। क्या बंसी में बल बल जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पये बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वापूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गिरिराज धरन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी 7 बजे से कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, 7 से 9। जो भी भक्तजन उसमें सम्मिलित होना चाहे वो 7 से 9 कीर्तन का भी आनंद ले सकते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक अभी रखा जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना रे, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना रे, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा रे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा रे, ओ लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।